कि आपका उद्देश्य ये है कि आपको शिव को पाना है यही उद्देश्य कि कहीं से हमको हमारा भगवान मिले। हमें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितने भी किलोमीटर पैदल चलना पड़े, कितने भी किलोमीटर पैदल चलना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। अपना उद्देश्य तो यही है ना। तो आप एक काम कीजिए, आपने माता जी श्री निर्मला देवी का नाम तो सुनते चले आए होंगे। हर एक जगह पर ध्यान कराया जा रहा है उनका। कितने लोगों ने सुना? हाथ ऊंचा करना। बहुत लोगों ने, सभी लोग सुन के चले आ रहे हैं, सबने ध्यान किया है ना। तो ये आप देखिए कि आपकी चेतना की बात है, ये परमात्मा के चैतन्य की बात है। ये आपने इतनी मेहनत करी कि भगवान को पाने की। अब परमात्मा ने ये मेहनत करी कि आपको परमात्मा का तत्व देने की, लेकिन वो तत्व आप तक पहुंचा के नहीं पहुंचा। उसके लिए परमात्मा ने हम लोग को भेजा है कि आप एक बार फिर से मेरे बच्चों को जाके बता दो कि ये परमात्मा का तत्व है और ये ही है सत्य। सत्य चाहिए सबको, सच्ची बात चाहिए। कहता कोई झूठ पे विश्वास करता है, लेकिन झूठ सब बोलते, सब झूठा काम करते, लेकिन झूठ पे विश्वास किसी को नहीं। विश्वास है तो वो सत्य पे है, लेकिन काम करेंगे उल्टा, चाहिए सीधा। तो सीधे काम के लिए सीधे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है सही बात है कि नहीं? है ना। तो आप देखिए, आप अपनी 5 उंगलियों को समेट करके ऐसे सिर पे तालू भाग पे रख लो, सब सीधा जीना हाथ से अपने सिर पे रख लो। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सबके कल्याण की बात है। ये जो कुछ हमें मिल चुका है वो हम तुमको देने आए हैं, और ये होगा ईश्वर के द्वारा। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। जो करेगा वो आपका शिव करेगा, है ना। तो आप इसको इस तरह से दबाव बना लें। हाँ, सिर के तालू भाग पर दबाव बना लीजिए और अपने चित्त को वहीं पर रख लीजिए। जो भी लोग पैदल चल रहे हैं वो बैठ जाए, बैठ जाइए, आप फटाफट बैठ जाइए। 5 मिनट की बात है, बैठ जाइए। आप इतना सब सुनते चले आए हैं, देखते चले आए हैं, तो आप जानते भी हैं कि 5 मिनट से ज्यादा कोई आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे अपने सिर पे तालू भाग पर दोनों हाथ घुटने पर खुले रख लीजिए, है ना। हाँ, रख लीजिए। अब हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, 7 चक्र हैं, ये भी आप देखते चले आए हैं। एक हमारे शरीर में कुंडली शक्ति है। उस कुंडली शक्ति के जागरण के लिए हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ती है। जब वो कुंडली शक्ति हमारे शरीर से जागृत होकर हमारी आत्मा को प्रकाशित करती हुई जब हमारे सिर के तालू भाग से पार होती है, तो इस संसार में जो शिव की शक्ति फैल रही है, उस शक्ति से उसकी एकाकारिता हो जाती है। उस शक्ति से उसकी एकाकारिता होती है, और एकाकारिता होते ही आपका योग परमात्मा से हो जाता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, साधारण सी बात, मनुष्य तन की। अगर आपका दोस्त प्रधानमंत्री साहब हो जाए तो क्या आप उनके नौकर से काम करवाएंगे? आप तो डायरेक्ट फोन लगाएंगे कि प्रधानमंत्री जी हमारा ये काम कर दीजिए। ऐसे ही आपका परमात्मा से योग हो जाता है। फिर आपको और कुछ नहीं करना पड़ता, फिर तो सिर्फ आपको कहना पड़ता है ईश्वर से, क्या है प्रभु मेरी ये समस्या है, इसको टाल दो, ये बीमारी है इसको खत्म कर दो, या मेरे पास इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, उसको पूरा करो। इतना ही कहना है। बस 5-5 मिनट आपको अपने घरों में ध्यान करना है। हर जगह ये बताया जा रहा है, 5-5 मिनट आपको ध्यान करना है। कुछ भी नहीं करना, आपको 5-5 मिनट ध्यान करना है। और अपने हाथ पे जो चैतन्य बहेगा, जो परमात्मा की शक्ति बहेगी, उससे आप खेती कर सकते हो, महिलाएं घर के सारे काम कर सकती हैं, आप अपने बच्चों को संभालती हो तो उसमें भी आप उस चेतना का उपयोग कर सकती हो। जैसे जैसे आप सहयोग में आगे बढ़ोगे, आपको सहयोग के हजारों फायदे हैं। एक एक चीज में आप सहयोग को जी सकती हो। तुम्हें ना तो आपको घर छोड़ना है, ना कोई संन्यास लेना है, ना कोई आपको सफेद या पीले वस्त्र पहनना है। आप जैसे हो, जैसे सुंदर दिख रहे हो इस समय, रंग बिरंगे कपड़ों में, अच्छे आनंद में नाच रहे हो, गा रहे हो, मस्ती में जी रहे हो, यही जिंदगी। और इससे बढ़ के जिंदगी, इससे बढ़ के जिंदगी आप जियोगे। सिर्फ सहयोग करो। सहयोग इसलिए करो कि इतनी मेहनत, 118 किलोमीटर आपने पैदल चला, काय के लिए? परमात्मा को पाने के लिए। इतनी मेहनत करी, इतने दिन भूखे प्यासे चले, आपने अपना घर छोड़ा, अपना द्वार छोड़ा, परमात्मा के दरबार पे अपनी हाजिरी दे रहे हो।
वो क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हो कि तुम ईश्वर मिले। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल की असली आवाज यही है कि ईश्वर मिले, लेकिन आपको वो भी दे रहा है, वो भी देख रहा है कि मेरे बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन मैं कैसे दूं? क्योंकि उसके लिए पात्र होना पड़ता है। अगर आपका बर्तन खाली है तो उसमें आपको दूध मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका बर्तन भरा हुआ है नकारात्मकता से तो धुल जाएगा। वही हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 5 उंगली समेट कर अपने सिर के तालू भाग पर दबाव बना लीजिए। सब लोग दबाव बना लीजिए, ठीक है। दोनों हाथों को वापस अपने घुटने पर खुला रख लीजिए। उल्टा हाथ खुला रखें, सीधा हाथ जमीन पर रखें। उल्टा हाथ खुला, सीधा हाथ जमीन पर, जमीन पर, है ना? ठीक है। अब बोलो, श्री माता जी, श्री माता जी कृपा करके हमारे उल्टे हाथ की नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, है ना? क्योंकि हमें भूतकाल की समस्याओं से मुक्त होना है ना? पुरानी समस्याएं भी माथे में लगी हुई है, आने वाली में लगी हुई है। हाँ, 2 मिनट, है ना? अब ये हो गया। अब आप है ना सीधा हाथ ऐसे खुला रख ले, सीधा हाथ खुला रख लीजिए और उल्टा हाथ ऐसे आकाश की तरफ मोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए। हाँ, अब बोलिए कि श्री माता जी कृपा करके मेरे सीधे हाथ की नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, है ना? ठीक है। श्री माता जी कृपा करके मेरे सीधे हाथ की नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। अब आप दोनों हाथ जमीन पर रख लीजिए। कहिए कि श्री माता जी कृपा करके मेरी बीच की नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। जल्दी बोलिए कि श्री माता जी कृपा करके मेरे बीच की नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। अब अपना सीधा हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए, सीधा हाथ अपने हृदय पे। हाँ, और कहिए कि श्री माता जी कृपा करके मुझे परमात्मा का प्रेम दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे परमात्मा का प्रेम दीजिए। यही हाथ अपने आज्ञा चक्र पर रख लीजिए। यहाँ पर कहिए कि मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबको क्षमा कर दिया। यही हाथ सिर के पीछे वाले भाग पर रखेंगे और कहेंगे कि मेरी गलतियों के लिए हे परमात्मा मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलतियों के लिए हे परमात्मा मुझे क्षमा कर दीजिए। अब यही हाथ हम यहाँ रखेंगे सिर के तालू भाग पर, कहेंगे कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए, कृपा करके मेरी शक्ति का जागरण कर दीजिए, कृपा करके मेरा शक्ति का जागरण कर दीजिए, कृपा करके परमात्मा से मेरा योग करा दीजिए, मेरा कल्याण करा दीजिए, मेरा उद्धार करा दीजिए। दोनों हाथ आकाश की ओर उठा लो और कहो कि हे माँ हम पर आप अपनी असीम कृपा कर दीजिए। आकाश की ओर देखिए, सब लोग देखो आकाश की ओर और बोलो श्री माता जी कृपा करके हम पर असीम कृपा कर दीजिए, हमें पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार दीजिए, हमें परमात्मा का प्रेम दीजिए, कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ कृपा कर दीजिए हम पर। हे गणेशी भगवान, हे हनुमान जी भगवान कृपा कर दीजिए हम पर। सब लोग बराबर हाथों को अपनी गोदी में ले आइए। आप सब लोग हाथ जोड़ करके श्री माता जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। श्री माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महानुभावों को प्रणाम और धन्यवाद जो इतना समय आपने हमें दिया। इस टीम में जो भजन की टीम है उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें इतना समय दिया, उसको आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। कंप्लीट हो गई।